नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस मौके पर राज्य में रेलवे अवरचना के विस्तार, गतिमान रेल परियोजना, भविष्य की रेलवे जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण राज्य के समग्र विकास, पर्यटन, तीर्थाटन, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य की महत्वाकांक्षी और स्मारक दृष्टि से अहम परियोजना बताते हुए इसके कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने किए जाने का बल दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना चारधाम यात्रा, विशेषकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवागमन को ज्यादा सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में प्रतिभाग किया, जिसमें संगठनात्मक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा की गई। काम निरंतर चलता रहेगा जब तक देवभूमि की पूरी तरह से सफाई नहीं होगी। धर्मांतरण का कानून लाए, जगह जगह पर, कहीं पर डराकर, धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, जो भी तरीके हो सकते हैं उस तरीके से लव जिहाद का बड़ा खेल होता था, मतांतरण का बड़ा खेल होता था। उस पर हमने सख्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी, बड़ा कानून हमने यहाँ बना दिया। थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई, इस पवित्र भूमि में जिसको कतई टॉलरेट नहीं किया जा सकता और सभी को समानता का अधिकार मिले, भारत के संविधान ने ये प्रावधान पहले से ही किया हुआ है जब भारत का संविधान बन रहा था। और मुझे इस बात का संतोष है कि आप सबके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया आजादी के बाद जहां सबके लिए समान कानून है। और जब मैं इसका विधेयक प्रस्तुत कर रहा था विधानसभा में, तब मैंने कहा था कि ये समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश के जिन राज्यों से होकर जाती है उनको जल भी देने का काम करती है और जीवन देने का भी काम करती है। उसी प्रकार आने वाले समय में ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी। आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ेगा। गुजरात में भी हो गया, आसाम में भी हो गया, अभी मध्य प्रदेश और अन्य राज्य भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सारे के सारे। इसी प्रकार से हमने देवभूमि में कहा कि ये 500 वर्ष पुरानी ये मुगलाई सोच, ये मुल्लावादी सोच, इसके तहत चलने वाले जो मदरसे हैं जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों को कहीं न कहीं शरण देने का, शिक्षण और प्रशिक्षण देने का काम होता है, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि में नहीं चलेगी। और ऐसे 250 से भी अधिक मदरसों पर हमने ताला लगाने का और मदरसा बोर्ड भंग करने का भी कानून बना दिया। मदरसा बोर्ड हमने भंग कर दिया 1 जुलाई 2026 मतलब कि आज से लगभग 11 दिन बाद उत्तराखंड में नया शिक्षा का प्राधिकरण अस्तित्व में आ जाएगा और ये मदरसा बोर्ड से बड़ी भंग पहले केवल उसमें एक ही समुदाय के, एक ही वर्ग के लोगों को जो है उसका लाभ मिलता था। अब जो हमने नया प्राधिकरण बनाया है उसमें हमारे सिख भाई भी होंगे, उसमें बौद्ध भी होंगे, उसमें जैन भी होंगे, ईसाई भी होंगे, पारसी भी होंगे। उन सभी को अब इस शिक्षा के प्राधिकरण से वो सारा का सारा जो भी लाभ जो मिलता है, उन बच्चों की जो सहायता होती है शिक्षण प्रशिक्षण में, वो सारी शिक्षा के प्राधिकरण में हमने इसका प्रावधान कर दिया। तो इस प्रकार से देवभूमि के अंदर
हम अनेकों काम आज कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा भी बड़ी अच्छी चल रही है। चारों धाम की यात्रा इस समय चल रही है और 4 धामों में लगभग 2 माह की यात्रा है। 40 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक चारों धामों की दर्शन किए, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ जो हमारा आदि कैलाश क्षेत्र है, आदि कैलाश क्षेत्र में जहां पूरे साल भर कभी 500 लोग आते थे, 600 लोग आते थे, इस वर्ष वहां भी लगभग 1.5 माह की यात्रा में 40,000 से अधिक लोग आदि कैलाश के दर्शन किए। तो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, मानसखंड, केदारखंड, 4 धाम, हरिद्वार, इन सभी जगह पर हम अनेक विकास के कामों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ जो हमारी विरासत है उसको भी बनाते हुए, यानी कि विकास भी होगा, विरासत भी होगा, नई आधुनिकता का भी उसमें पूर्ण तरीके समावेश करेंगे। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम गंगा कॉरिडोर का काम कर रहे हैं, एक अच्छा गंगा कॉरिडोर, सारे अच्छे घाट बना रहे हैं, अच्छी यहाँ की सब व्यवस्था कर रहे हैं, कुंभ की व्यवस्था कर रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर पर काम चल रहा है। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ हमारा लगभग बनकर तैयार है। आने वाले समय में आपको दिखेगा हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, पुराने समय में कि वहां पर यमुना जी के किनारे कालसी में एक बड़ा शहर हुआ करता था। वो एक समय प्रलय में समा गया था, उसको फिर से वहां पर स्थापित करने की दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। मां पूर्णागिरी का धाम आप सब लोगों ने दर्शन किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने। मां पूर्णागिरी का जो हमारा आस्था श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र टनकपुर, वहां पर शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, शारदा के अनेक घाटों को विकसित कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे आदि कैलाश क्षेत्र को हेमकुंड साहब जाने वालों की व्यवस्था हो, हम सारे ही स्थानों को, और विवेकानंद कॉरिडोर, गोमती कॉरिडोर, ऐसे अनेक काम जो हमारी परंपरा के, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आज यही कहना चाहता हूँ कि देवभूमि की जो पवित्रता है, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, यहाँ का मूल अस्तित्व है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार करते रहेंगे। आप सभी का आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता है, उसी तरह पूज्य संतों के आशीर्वाद के बिना कोई काम संभव नहीं होता है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो समग्रता से और आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं या आप जो सोचते हैं, आपके सोचने भर से वो काम आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक बार फिर से आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सबका यहाँ पर आने पर आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। देहरादून में क्षत्रिय करनी सेना उत्तराखंड ने प्रेमनगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली और सड़क चौड़ीकरण परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा न मिलने के मुद्दे पर सचिवालय कूच किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दोनों मामलों में तत्काल कार्रवाई की मांग की। करनी सेना का आरोप है कि अपराध नियंत्रण की आड़ में पुलिस आम लोगों, युवाओं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है। संगठन का कहना है कि इस संबंध में पहले भी प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन और साक्ष्य सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा न मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष शुभम सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। हमारी मुख्य मांगे ये है, पुलिस द्वारा अपराध को कंट्रोल करने की आड़ पे जो युवाओं को पीटा जा रहा है, आम नागरिक को पीटा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, उसको लेके हम पिछले 1.5 महीने से आईजी साहब को, कप्तान साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, वीडियो हम प्रोवाइड करा चुके हैं, सारे तथ्य हम प्रोवाइड करा चुके हैं। उसके बाद भी प्रेमनगर थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमने इन्हें सचेत तौर पे कह दिया, या तो हम
सचिवालय का घेराव करेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे। अगर ये हमें जाने नहीं देंगे, हमारे लड़के मजबूर होंगे आत्मदाह करने के लिए, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम बाध्य हैं आज आत्मदाह करने के लिए, अगर ये वहाँ पे नहीं जान देंगे तो आज। और अगर प्रेमनगर थाने पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, हम इसका जिम्मेदार नहीं है। अपराध कंट्रोल करने की आड़ में आप किसी को भी मार रहे हो, महिला पे हम कह रहे वीडियो वायरल करो ना, हम तो कह रहे मीडिया को दे दो वीडियो, हमें दे दो, हम वायरल कर देते, पता लग जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। हम अगर आप सच्चे हो तो वीडियो देने में क्यों है? कभी अंदर का कैमरा खराब हो जाता है, कभी बाहर का कैमरा खराब हो जाता है। ऐसा ही क्यों होता है कि जब पुलिस किसी को मारती है तो कैमरे खराब हो जाते हैं? उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ हुई बैठकों में संगठन की मजबूती, बूथ कमेटियों के गठन, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कोदियाल ने कहा कि पार्टी की ओर से लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि बैठकों में ये भी चर्चा हुई कि बूथ कमेटियों को और ज्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए। वहीं जिला अध्यक्षों को ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर कोई पदाधिकारी या जिला अध्यक्ष आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो वे अपनी मंशा स्पष्ट कर दे। बूथ स्तर पे उस पर भी चर्चा हुई कि आजकल SIR का काम चल रहा है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि ट्रेनिंग के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं। हमने जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया। जो बूथ कमेटी को कैसे और मजबूत किया जाए इसके बारे में किया। संगठन को कैसे, मतलब हर तरह के बारे पूरे दिन ये चर्चाओं का दौर जारी रहा। एक सवाल मेरा ये भी है, वहाँ चुनाव को लेकर मैडम ने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का ये इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो अपना मंतव्य स्पष्ट करे। और इसका आशय यही है कि एक व्यक्ति जिले का संगठन और खुद का चुनाव, क्योंकि आदमी जब एक दो बार विधायक रह जाता है तो फिर उस क्षेत्र में उसकी तो मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका चेहरा कोई नहीं जान रहे हो, लेकिन नए लोगों के साथ ये बातें रहती हैं। तो इसलिए मैडम ने कहा कि अगर कोई ऐसा है किसी का मंतव्य तो वो जाहिर करे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के दौरे को बीच में छोड़कर जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही तरह तरह की चर्चाओं और कयासों पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने सामने आकर सफाई दी। कोदियाल ने नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रभारी कुमारी सैलजा बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा ने देर रात 10 बजे तक अपने सभी तय कार्यक्रमों को पूरा किया। कोदियाल ने साफ किया कि प्रभारी ने संगठन की सभी महत्वपूर्ण बैठकें पूरी की और तय शेड्यूल के मुताबिक ही वे अगले दिन सुबह सुबह देहरादून से रवाना हुई। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कुछ तत्व इस सामान्य प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे को किस तरह से देखना या किसी को किस तरह से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। संगठन सृजन के तहत बने हुए जो पदाधिकारी हैं उनसे पार्टी अपेक्षा करती है कि वो चुनाव में मदद करें, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो मैडम ने ये कहा कि चूंकि उनको अपनी भी तैयारी करनी है तो वो दूसरों की तैयारी फिर कैसे करा पाएंगे, तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि संगठन सृजन एक महत्वाकांक्षी जो विचार है उसके तहत गठन हुआ है, वो अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त करे, ये मेन मकसद है। तो उस मेन मकसद में जो कठिनाइयाँ आएंगी वो कठिनाइयों को दूर करना होगा, और इस वक्तव्य को भी, मैडम के इस वक्तव्य को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना। राहुल गांधी के जन्मदिन पर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व और संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि वे लगातार अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को युवाओं की मजबूत आवाज बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष देश के लिए अहम है।
राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये मानता हूं कि प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी खास मकसद से बनाया हुआ होता है। हम सब अपने अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। उनमें श्री राहुल गांधी जी अपने रोल के लिए खास मकसद से बने हैं। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के पक्ष में जो उनकी आवाज बुलंद हो रही है, मैं समझता हूं कि प्रकृति ने इसीलिए उन्हें इसी काम के लिए बनाया है। वो अपने काम को करते रहें, हमें नेतृत्व प्रदान करते रहें और इस देश को आगे बढ़ाने की ओर, प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए उनके संघर्ष की ओर, युवाओं की आवाज को स्थापित करने के लिए उनके संघर्ष की ओर और इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनके संघर्ष की ओर लगातार वो आगे बढ़ें। ऐसे उनके जन्मदिन के मौके पर मैं प्रभु से कामना करता हूँ। कालाडूंगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। मिष्ठान वितरण करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की जनता, खासकर शिक्षित युवाओं में जो प्यार भरी जगह राहुल गांधी की बन चुकी है, अब अखंड भारतवर्ष इसी प्यार और आशीर्वाद को राहुल गांधी को देते हुए अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ये आज देश के युवाओं की और गरीबों की और दलितों की, वंचितों की जो आज देश की आवाज बनकर श्री राहुल गांधी जी उभरे हैं और हम सब ने यहाँ पर पूरी सादगी के साथ पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालाडूंगी के आह्वान पर हम यहाँ पर सब एकत्र हुए। सारे कांग्रेसन, मातृशक्ति सबने यहाँ पर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया और ये जन्मदिन आने वाले समय में श्री राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ये संकल्प के साथ यहाँ से हम सब ने एक संकल्प, इसका शंखनाद यहाँ से किया है और जो निकट भविष्य में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और खासकर जो आज जो हमारे छात्र जो ठगे महसूस हो रहे हैं, जिससे जो नीट का पेपर लीक हो गया, जो आत्महत्याएं जो शिक्षित युवा हमारे कर रहे हैं, उनकी आवाज बनकर जो राहुल गांधी जी ने जो ये बेड़ा उठाया है और दिल्ली में आज जो अपने जन्मदिन पर उनके आज जो एक 3000 युवाओं को जॉब देने का जो आज वहां से आज उन्होंने एक कार्यक्रम शुरुआत की है और इसी के तहत हम सब देश के कांग्रेसजन उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनके प्रधानमंत्री बनने का संकल्प लेकर यहाँ से हम निकले। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने राहुल गांधी को देश का सच्चा जननायक बताते हुए कहा कि उनके संघर्षों से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज हमारे जननायक राहुल जी का जन्म दिवस है। आज हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के रूप में पेड़ लगा के भी हम उनका जन्म दिवस मनाया और सभी कार्यकर्ताओं जोश से हमने सभी लोगों ने उनका केक भी काटा है और हमने संकल्प भी लिया है कि 2027 में जो सबसे बड़ा गिफ्ट है 2027 में कांग्रेस सरकार बना के हमने संकल्प लिया है कि हम राहुल जी को देंगे और आने वाला जो 2027 में है हमारी गवर्नमेंट पूर्ण रूप से बनेगी। तो इन सभी कार्यकर्ताओं में जोश भी है। राहुल जी को हम लोग सबने प्रार्थना किया उनकी लंबी जीवन की और हम लोगों ने इसको पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया है और हम सब लोगों ने खुशी खिलाया। खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस के मीडिया सेल ने ज्वालापुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।
दरअसल वीडियो में युवक हूटर बजाकर कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट और हुड़दंग करते नजर आया। जांच में सामने आया कि वीडियो बीते 18 जून का है। वहीं ज्वालापुर पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर उन्हें वाहनों समेत कोतवाली बुलाया। एमवी एक्ट के तहत वाहन सीज किए गए, जबकि युवकों और उनके अभिभावकों को दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी गई। कालाडूंगी के प्राचीन शिव मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रौखड़िया हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकली गई, जिसमें सैकड़ों महिला और पुरुष मौजूद रहे। वहीं भागवताचार्य शैलेश कुमार शास्त्री महाराज ने कहा कि 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो कि संपूर्ण जगत कल्याण के लिए कराया जा रहा है। हरिलाल की जय, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री बांकी बिहारी सरकार की। 19 जून से लेकर के 25 जून 2026 तक श्रीमद् भागवत महापुराण का एक पावन आयोजन कालाडूंगी नैनीताल शिव मंदिर पर आयोजित हो रहा है। कथा का उद्देश्य मात्र है कि इस कथा से धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की बढ़ोतरी हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत में संत ब्राह्मणों का सम्मान हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।